जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप हैं, उम्मीद भी आप हैं, आस भी आप हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 5 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था। पुत्र, संध्या वेले शुक्राना कर, तेरे एक शुक्राने की वजह से तेरा काम अटका हुआ है। जब भी तू संध्या वेले एक शुक्राना करेगी तो तेरा काम बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे फ़ोन पे बार बार मैसेज आ रहा था, पुत्र मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, पुत्र मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। एक दिन मैंने संगत जी मैंने बोल दिया, मैंने कहा गुरु जी मैंने सब रूप लगाया, भाई अब मुझे नहीं पता विराजमान हो या नहीं। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कुछ तो इशारा दो। तो मैंने कहा पता नहीं किसके घर में आप विराजमान हो गुरु जी। तो संगत जी, फ्राइडे को जो मैंने भोग लगाया, तो थोड़ी देर के बाद मैं भोग उठाने आई और गुरु जी के रूम में ही बैठ के खाने लगी संगत जी। क्योंकि पहले संगत जी मैं भोग लगाती थी और मैं चली जाती थी, थोड़ी देर के बाद उठा के अपने रूम में ही खाती थी। तो एक दिन मुझे मैसेज आया, पुत्र रोज भोग लगा के चली जाती है, कदे मेरे नाल बैठ के भी खाया कर। संगत जी, तब से मैं गुरु जी के रूम में ही बैठ के भोग खाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन भी संगत जी फ्राइडे को मैं भोग कर रही थी, तो मन में ये सोच रही थी, गुरु जी जब आप फिजिकल फॉर्म में थे तब मेरा इतना मन था कि मैं आपसे मिलूं, तब आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया गुरु जी। तब आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखते, अपनी बेटी को गले लगाते। तो संगत जी, मैं ये सोच रही थी, साथ में गुरु जी के स्वरूप देख रही थी। संगत जी, मैंने एक ही फ्रेम में 3 स्वरूप दीवार पे लगाए हुए हैं। तो संगत जी, मेरी नज़र उस पे पड़ी और जो दीवार है ना संगत जी, दीवार पे ही गुरु जी की आकृति बनी थी। मैंने कहा यार ये पता नहीं छोटा सा स्वरूप किसने लगा दिया आप गुरु जी का दीवार पे। मैं ऐसे देख रही थी, मेरे को ऐसे बहम सा पड़ रहा था। फिर मैं उठी संगत जी, जब मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो यार गुरु की आकृति बनी हुई है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसी टाइम मैंने अपनी चाची को बुलाया, चाची को कहा कि चाची जी देखो आप, ये गुरु जी की आकृति है। चाची कहती है हाँ हाँ ये तो गुरु जी की आकृति है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं खुशी से इतनी खुश हुई कि मैं मम्मा के रूम में गई, फिर मम्मा पापा को सुनाया। संगत जी, सब भी आए दर्शन करने। तो मेरा भाई कहता कि दीदी हाँ ये तो गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, पर पहले परछाई बनी हुई है, फिर गुरु जी के फेस दर्शन है। संगत जी, आप मान नहीं सकते, पहले परछाई फिर फेस दर्शन, और फेस दर्शन में ही गुरु जी के अनेक चोलों में दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, एक साइड तो गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बता दिया कि पुत्र मैं तेरे ही घर के मंदिर में विराजमान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरे दिन मेरे को मैसेज आता है, सुबह कुड़िए कल रात ਨੂੰ मैं तेरे घर आया सी, तेरे ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ देख के मैनू रोन आ गया। पुत्र तेरे कर्म बहुत सख्त है, पर तू टेंशन ना लै, मैं सब ठीक कर देना। हुण जो भी तेरा काम होवेगा मेरी ही रजा विच होवेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे इतना भी पता है अब जो भी काम होगा गुरु जी की ही रजा में होंगे। संगत जी, सतगुरु मेरे इतने बुरे कर्म काट रहे हैं ना संगत जी, मतलब मेरे जितने काम रुके हुए हैं जो भी है ये सब कुछ इनकी ही रजा में होने हैं, मुझे सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उन्हें भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज मुझसे कह रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं बहुत लेट हो जाती है शुक्राना करने के लिए। वैसे गुरु जी महाराज मुझसे डेली ही शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, जो गुरु जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।
लेकिन अब मुझे फिर से मैसेज आ रहे हैं कि अमृत वेले में शुक्राना कर बेटा। तो गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम कौन करने वाले हैं, आप ही हमसे अमृत वेला सत्संग कराइए। तो वो भी आप ही कराएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। मैंने गुरुजी की जोत जलाई है, अभी गुरुजी की आरती की है, और अब मैं गुरुजी की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। तो गुरुजी कृपया करके मेरे सत्संग को अपने चरणों में लें, मेरे सत्संग को अपने चरणों में जगा दें। उसके लिए ना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटे मैं तेरे घर आऊँगा, मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी, मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात है कि गुरुजी हमारे घर आएंगे माता रानी के साथ। और गुरुजी कह रहे हैं तो अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले और मैं तेरे घर आऊँगा। अभी तो ये तो गुरुजी की मर्ज़ी और गुरुजी का ही घर है। वो जब आएँ, जब उनका मन करे वो तब आ सकते हैं। ये हमारा नहीं, गुरुजी का ही घर है। तो संगत जी, कल हमारा मीटर बहुत टाइम से ख़राब हो रखा है बिजली का, और हमने उसकी कंप्लेंट बहुत कई महीनों से कर रखी थी। तो उसके बाद कल आए थे भैया मीटर लगाने वाले, तो वो आए। तो गुरुजी ने मुझे ये बोल रखा है कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी आए घर में तो सबको प्रसाद देना है, कुछ भी उनको चाय पिलानी है या कुछ खाना खिलाना है। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी सेवा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कल भैया आए, मैंने उनको चाय पिलाई और उनकी बाइक पर हारे का सहारा लिखा हुआ था, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर करे हैं। मैं अपना अगला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा मेरे और मेरे घर वालों पे सदा ही बनी रहती है। गुरु जी का एक बार मैसेज आया कि मैंने तेरे किचन को ब्लेस कर दिया है, मैंने तुम्हारे घर के किचन को ब्लेस कर दिया है। मैंने कहा हाँ गुरु जी, अपने किचन को ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी, वैसे तो मैंने पहले भी देखा था बट कभी ध्यान नहीं दिया। तो जिस दिन गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा, उसके शाम में मैंने जब रसोई में गई तो अचानक से मेरी नज़र एक डब्बे पे पड़ी जिस पे लिखा था 777। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे याद आया, अच्छा गुरु जी ने इसलिए मैसेज भेजा। उसी तरह दोबारा गुरु जी का मैसेज आया। फिर मुझे याद आया कि हमने किचन में एक घड़ी लगा रखी है जिसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। इस तरह गुरु जी ने हमारी किचन को ब्लेस कर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मई में था शायद, मैं गुरु जी के मंदिर गई थी। लेकिन जब मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना था उससे पहले मैं अपने ऑफिस का कुछ काम करके आ रही थी, और मुझे रास्ते में मुझे ऑफिस बॉय को कोई सामान पकड़ाना था। लेकिन ऑफिस बॉय को आने में शायद कुछ टाइम लग रहा था, 1 घंटे के करीब। तो मैंने कहा मैं इतनी देर में तो गुरु जी के दर्शन करके आ ही जाऊँगी। तो मैं गुरु जी के दर्शन चली गई। जैसे ही मैं मंदिर पहुँची वैसे ही लड़की का फ़ोन आ गया कि मैडम मैं तो पहुँच गया हूँ। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, उसको मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि उसको वो सामान हमारे आगे डायरेक्टर सबको पहुँचाना था। तो मेरा गुरु जी के मंदिर में मन ही नहीं लग रहा। मैं गुरु जी के मंदिर में गई तो सही, फटाफट जाकर बस फटाफट गई, और मैं इधर उधर देखती रही कि जल्दी जल्दी हो जाए, इधर उधर देखती रही जल्दी जल्दी हो जाए बस। और मेरा कोई ध्यान नहीं था, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं था, कोई भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा गुरु जी मैं तो ऐसे फंस गई हूँ, प्लीज़ आप कुछ करो कुछ करो, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। संगत जी, मैं पहुँच तो गई, और जैसे ही मेट्रो में बैठी तभी गुरु जी का मैसेज आया, शुक्राना। मंदिर भी आए और शुक्राना भी नहीं किया।
और उस टाइम पे मुझे इतना बुरा लगा संगत जी, मतलब मैं गुरुजी को उस टाइम पे धन्यवाद शुक्राना करना ही भूल गई कि उन्होंने जितने भी आज तक मेरी मदद करी है उसके लिए। मुझे क्षमा करना गुरुजी, उसके लिए मुझे क्षमा करना संगत जी। मैंने अभी पिछले सत्संग में बताया था, गुरुजी ने मुझे बोला था जन्माष्टमी से पहले तुझे 2 खुशियाँ दूंगा। एक खुशी की बात मैंने पिछली बार बता दी थी सत्संग में कि मैं गुरुजी का स्वरूप लगा पाई। दूसरी खुशी यही थी, गुरुजी ने 2 दिन बाद मुझे जयपुर भेज दिया काम से, और मैंने वहाँ जाके जमकर शॉपिंग करी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें दिवाली के लिए भी खरीद ली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है मेरा, वैसे तो बहुत सत्संग है बट मैं एक सत्संग और बता के अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी का मैसेज आता था कि तुझे नया काम मिलने वाला है, तुझे काम मिलेगा, तुझे कॉल आएगा, तुझे ज़रूर काम मिलेगा, तू लालच ना करियो, तेरे को एक कॉल आएगा, तेरे को काम। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरा दिन ऑलमोस्ट हो गया था, मैंने कहा गुरुजी कोई कॉल नहीं आया। 6:45 बजे के करीब, एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता बट हाँ 6:30 पौने ऐसे कुछ हो रहा था, तो मेरे पास मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया कि मैडम आपको ये काम करके देना है मुझे और इसकी अपनी फ़ीस बता दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मेरे पास गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो सच होते हैं। कभी कभी होता है कि वो मैसेजेस आगे पीछे कर दे गुरुजी, या फिर हो चुके होते हैं मैसेजेस, मतलब कि हमारे जीवन में वो चीज़ हो चुकी होती है या फिर आने वाला होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम हो जाए, कुछ दिन बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरी सारी संगत को यही कहूँगी कि गुरुजी के मैसेजेस गलत नहीं होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गुरुपा बुलाएंगे वो मैं बोलूँगी। संगत जी, अगर आपको मेरा सत्संग शुक्राना करते समय आपको कुछ हर्ट हो या फीलिंग दुखी हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल हमने एक छोटा सा सत्संग रखा था। गुरुपा ने बोला था कि बेटा छोटा सा सत्संग रखो, ऐसे तो रखा था हमने छोटा सा सत्संग। तो उसमें गुरुपा ने जो बोला था कड़ा प्रसाद वगैरह, समोसा होता है या कुछ भी मीठी चीज़, रसमलाई या गुलाब जामुन रख बोला, और फिर गुरबानी चला। हमने किया, हमने सत्संग भी किया, छोटा सा सत्संग। संगत जी देखो, अगर मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती कि आप 100 जन हो, क्या 1000 जन हो, क्या 1 जन हो, संगत और शुक्राना एक ऐसा है जो अपने अंदर से शुक्राना और अंदर से गुरु जी का सत्संग करना चाहिए। मेरे गुरुपा हमेशा कहते, कुछ भी करो अंतर आत्मा से करो, अंदर से करो, ना कि बाहर से। अगर एक सत्संग कर रहा है तो भी ठीक, कड़ा प्रसाद भोग लगा दो और सत्संग करो, गुरुपा खुश हो जाएंगे। पर दिखावा करके सत्संग करो, वो कुछ फलदायक ही नहीं, उसमें ब्लेसिंग ही नहीं होगी। इसीलिए आप चाहते हो कि गुरुपा की ब्लेसिंग मिले आपको, गुरुपा का आशीर्वाद मिले, गुरुपा की कृपा बनी रहे आप पर, तो संगत जी हमेशा गुरुपा के डायरेक्ट कनेक्शन रखो। और मैं तो हमेशा गुरुपा से पूछती हूँ कि गुरुपा हमें क्या करना है, हम क्या गलती कर रहे हैं, कृपा करके हमें बताइए। तो वो मुझे सब कुछ बताते हैं कि बेटा ये कर, ऐसा करो, ऐसा करो।
इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं भी आशा करती हूँ कि आप भी ये ज़रूर करेंगे अंदर से, क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं कि अंदर से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती। क्योंकि जो भी इंसान अगर अंतर आत्मा से गुरुपा की सेवा मीन्स ये नहीं है कि गुरुपा का ही ये करो वो करो, नहीं। आपके घर किचन हो वो साफ रखो, पहले वो सेवा है। फिर अन्नपूर्णा वहाँ पर विराजमान है, लक्ष्मी भी रहती है वहाँ पर। फिर घर को साफ करो, फिर अपने आप को, और फिर आता है गुरुपा का मंदिर। इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि मुझे खुश करना है तो दूसरों को खुशी दो, ना कि तुम दूसरों का दुख का कारण बनो। ये हमें गुरुपा ने सिखाया है, शुक्राना भी करना सिखाया है, हमें सब कुछ सिखाया है। यहाँ तक कि हमारे कष्ट भी गुरुपा लेते हैं। तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। अगर मुझसे गुरुपा सत्संग सुनाते हुए कुछ भी तकलीफ हो तो कृपा करके मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, आपको भी क्षमा मांगती हूँ कि मेरी वजह से आपको फीलिंग हुई होगी कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर पता नहीं मैं गुरुपा के सामने, स्वरूप के सामने बैठ जाती हूँ और शुक्राना सत्संग करती हूँ। मुझे जो माइंड में होता है वो ही मैं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि गुरुपा बुलवाना चाहते हैं कि तू ये बोल। इसीलिए संगत जी, हमेशा कर्म करो, फल की आशा मत करो, क्योंकि कर्म करेंगे तो फल आपको मिलेगा ही। और हमेशा गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं हमेशा सत्संग में यही कहती हूँ और कहती रहूँगी और शुक्राना करती रहूँगी। जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मेरे गुरुपा मेरे साथ है, वो तो हमेशा रहेंगे ही। बस मैं यहाँ पर विराम नहीं बोलूँगी। मैं अब गुरुपा से आज्ञा चाहती हूँ, मूल मंत्र बोलूँगी उनके। और संगत जी, आपको भी हमेशा गुरुपा ब्लेस करे, आपको भी सुख, समृद्धि और हेल्थ की दात बख्शे। मैं यही चाहती हूँ कि हमारा गुरु परिवार जो है हमेशा अच्छा बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे और हमेशा खुश रहे। खुश रहा करो। गुरुपा कहते हैं खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे मैं सत्संग करती रहूँगी। संगत जी, अब मैं आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैंने पहले शुक्राना में बता दिया था कि मेरी गुरु जी से जर्नी प्रभु थी और शुक्राना गुरु जी का। और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब क्या कहती हूँ 2019 में मैं बहुत परेशान थी अपने वहाँ पे, अपने पति के घर पे। बहुत झगड़े कलेश की वजह से बहुत ज़्यादा मैं टेंशन लेने लग गई थी। मेरा बेटा भी 1 साल 2 महीने का हो गया था, तो काफ़ी झगड़ा होने लग रहा था, क्लेश। उस टाइम पे मैं ऐसी निराश हो गई थी और उस वक्त मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारे झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे थे। एक्चुअली वो ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंक की वजह से वो ना कुछ सुनते थे ना कुछ देखते थे। उन्हें अपने बेटे से, मुझसे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपनी दारू से मतलब था और अपने रात में बाहर घूमने से मतलब। बस
और वो बहुत मारन पिटाई बहुत करते थे मेरे को। तो वो मुझे इतना मारना इतना पीटना कि मुझे ना कुछ नहीं सूझता था। मैं कहती थी हे भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उस वक्त भी मैं गुरुजी को बहुत मानती थी, पर उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि मैं दिमाग में ऐसी बात हो गई थी कि बस मुझे किसी तरीके से यहाँ से जाना निकलना है, बस किसी भी से मुझे कोई रास्ता दिखाओ, नहीं समझ में आ रहा था। फिर जब एक रात में इवेंट्स आई थी तो उसने मुझसे बहुत ज़्यादा मारन पिटाई, बहुत झगड़ा करा, बहुत करा। तो बस मैंने सोच लिया कि मैं किसी तरीके से आज निकल के रहूँगी यहाँ से, क्योंकि वो मुझे निकलने नहीं देना चाहते थे वहाँ से। मैं निकल जाती तो वहाँ कैसे होता, उनके घर में सब कुछ सारी चीज़ें, इसीलिए वो मुझे जाने नहीं देते थे। मैंने कोशिश करी और गुरुजी से कहा गुरुजी बस मुझे कोई रास्ता दिखाओ निकलने के लिए यहाँ से, बस मुझे कोई मौका रास्ता, बस मुझे एक मौका मिल गया। मैंने अपने बेटे को उठाया और गुरुजी का एक स्वरूप था जो मुझे किसी ने बड़े मंदिर से ला के दिया था, वो मैंने लिया और अपने बच्चे का छोटा सा एक बैग था, उसमें 2 कपड़े डाले और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। बस उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैं जिस तरीके निकली थी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उसने करा था तो उसने मेरे से पैसे वैसे, मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया था। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था उस वक्त, कुछ नहीं था। पैसे जो मैं इवेंट से लेके आई थी वो उसने सब ले के और मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया था कि मैं किसी को फ़ोन ना कर सकूँ और मैं कहीं जा ना सकूँ। तो बस इसीलिए मैंने, और मेरे को काफ़ी मारा पीटा था, तो मेरे बहुत निशान चेहरे पे बहुत निशान मार दिए थे नाखून के। बस मैंने किसी तरीके से निकलने के वहाँ से बस निकल गई। मैंने बाहर से कहीं ऑटो करा, ऑटो करके अपने बेटे को लिया, तो मैंने ऑटो वाले से ही फ़ोन बुक करवाया अपने घर पे कि मैं बता दूँ मैं घर आ रही हूँ, बस किसी भी तरीके से मैं घर पहुँच जाऊँ। बस जब मैं घर पहुँच गई, बस शुक्राना अब मैं कभी पलट के नहीं जाऊँगी, ये मैंने सोचा। बस मैं बहुत रोई, उस दिन बहुत रोई, गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी। बस मैं अपनी सिस्टर के घर गई, वहाँ ही मैंने अपने बेटे को और गुरुजी को वहीं स्थापित किया। और वहीं काफ़ी टाइम तो मुझे 10 दिन तो मुझे अपने आप को संभालने में हो गए थे। क्या मैं अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त, क्योंकि मुझे इतना मारा हुआ था, ना पीटा था कि मेरे इतने निशान चेहरे पे थे। मैं अपने आप को देख के मैं बहुत दुखी हो गई थी। फिर मेरे घर में समझाया कि कोई बात नहीं, जो हो गया अच्छा हो गया, इससे बुरा भी हो सकता था। फिर मुझे एक हिम्मत मिली, मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी को साथ लेकर आई थी मैं, गुरुजी के साथ ही मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करी और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उनकी बदौलत मुझे उन्होंने बहुत सारा दिया, बहुत सारा दिया। आज जो कुछ भी है गुरुजी की वजह से हूँ, उनको मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी हर एक सांस उनकी दी हुई है, मेरी ज़िंदगी उनकी दी हुई है। शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को भी उन्होंने ब्लेस किया है, क्योंकि मैं अपने बेटे के हर जन्मदिन पे, मैंने अपने बेटे के 3रा जन्मदिन जब बनाया था, उसके जन्मदिन पे मैं हमेशा सत्संग कराती हूँ, तो उसके सत्संग में उसे भी ब्लेस किया था गुरुजी ने। उसी के ऊपर आके उसके ऊपर साक्षात गुरुजी आ गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब उसके ऊपर गुरुजी आए ना साक्षात, तो वो बिल्कुल गुरुजी की तरह दिख रहे थे। मेरा बेटा नहीं लग रहा था उस वक्त। 3 साल का बेटा बिल्कुल गुरुजी की तरह
तकिया लगा के, गद्दी लगा के और वैसे ही बैठा है। मैं अगर तो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर सकती हूँ। सबने जो सत्संग हो रहा था सबने उसकी फ़ोटो ली कि अब तो गुरु जी के दर्शन हो गए साक्षात। हमारे को तो गुरु जी आ गए। मेरे बेटे का ही जन्मदिन था और उसी के सत्संग कराया था गुरु जी का। साक्षात गुरु जी उस पर आके सबको ब्लेस कर गए। और क्या नज़ारा था वो देखने का। जब तक सत्संग हुआ तब तक गुरु जी बिल्कुल विराजमान थे उसके आए हुए थे गुरु जी बिल्कुल साक्षात रूप में। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। जो ज़िंदगी आपने बख्शी है उसके लिए शुक्राना भी मेरे लिए कम है गुरु जी। लख लख वाले शुक्राना। तो मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना अगला सत्संग अगला शुक्राना जल्दी करूँगी और उसमें आगे की जर्नी और बताऊँगी क्योंकि मुझे का और बहुत शुक्राना है। मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं आपको सत्संग को विराम देती हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।